हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग इज फन में। मेरा नाम है इंद्रनील और हम बात कर रहे हैं पावरशेल बिगिनर सीरीज के बारे में। और आज हम सीखेंगे लूप्स के बारे में। पिछले कई वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, काफ़ी कुछ सीखा। और आज हम सीखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, और कैसे हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं अपने पावरशेल के स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि लूप्स क्या होते हैं और लूप्स हमें क्यों चाहिए। सो बेसिकली जैसे कि आप ये इस टर्म से ऑलरेडी समझ गए हो कि लूपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार करना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मुझे इस इसी सेम स्टेटमेंट को अगर 10 बार प्रिंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 10 बार ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन ये तो चलो एक छोटी वैल्यू थी, तो मैंने 10 बार यहाँ पे टाइप कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई कहे कि इसी चीज़ को आपको 1000 टाइम्स प्रिंट करना है, तो वो आप ऐसे अगर करने जाएंगे तो वो मेथड कन्वीनियंट नहीं होगा और इफेक्टिव भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसमें आपको मतलब आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत में सीखा था कि किसी भी चीज़ को रिपीट करना प्रोग्रामिंग में वो अच्छी बात नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो उस केस में हम लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली लूप जो होगा वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हुए चलेगा। ठीक है, जब तक वो कंडीशन मीट हो रही होगी या फिर मीट नहीं हो रही होगी, दोनों ही केस में वो चल सकता है। ठीक है, हम सीखेंगे कि कौन सा लूप किस तरह से काम करता है और पावरशेल में कितने लूप्स होते हैं। तो अगर मुझे ये लूप प्रिंट मतलब ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स प्रिंट करना हो, तो हम जो लूप सबसे पहले यूज करेंगे वो होगा सबसे बेसिक लूप। और ये लूप मतलब बहुत सालों से चला आ रहा है। मतलब जब आई थिंक जब प्रोग्रामिंग शुरू हुई थी शायद तब से ये चल रहा होगा। और आज के डेट में भी ये लूप बिल्कुल रेलेवेंट है और काफ़ी यूज़ होता है। इसका नाम है, मैं इसको यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, फॉर लूप। ठीक है, तो इस लूप में क्या होता है, इस लूप में सबसे पहले होता है मेरा एक काउंटर वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इसको डिफाइन कि इसका रेंज कितना होगा, मतलब कब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, और लास्टली हम करते हैं काउंटर को इधर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डिपेंडिंग हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम स्क्रीन पे अभी। तो इसका सिंटैक्स स्टार्ट होता है कुछ इस तरह। और आप अगर देखेंगे कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूं तो इसमें मुझे ऑलरेडी एक स्निपेट यहाँ पे बना बनाया मिल जाता है। तो अगर मैं अभी एंटर दबाऊं तो ये मुझे वो स्निपेट को ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाल देगा मेरे एडिटर में। लेकिन मैं वो स्निपेट अभी यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको लिखने वाला हूँ मैन्युअली ताकि आप सीख सकें। ठीक है, सो पहले हम लिखेंगे कीवर्ड फॉर, दो पैरेंथेसिस, और उसका जो बॉडी होगा वो कर्ली ब्रेसेस में होगा। ठीक है, किसी भी लूप की जो बॉडी होती है वो हमेशा एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के अंदर होगी। तो मेरे बॉडी में क्या आएगा, ये हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो हमें पहले क्या चाहिए, एक काउंटर वेरिएबल। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बहुत ही कॉमनली यूज वेरिएबल है फॉर लूप में प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में, वो है द वेरिएबल आई। ठीक है, अब वो क्यों यूज किया जाता है, क्यों करते हैं लोग, उसका कोई रीजन मतलब मुझे नहीं पता है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन है और मतलब कन्वेंशनली लोग डॉलर मतलब इंट आई को ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सी प्लस प्लस में अगर आप लिखेंगे तो आप इंट आई लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे पावर शेल में यूज कर रहे हैं, तो हम इसको, एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, मेरा एक्चुअली फोन आ रहा था बीच में। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे वेरिएबल के बारे में, काउंटर के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने बात की कि आई जो है, लेटर आई, वो बहुत ही कॉमनली यूज वेरिएबल है इन केस ऑफ फॉर लूप। तो हम उसी को यूज करते हैं यहाँ पे। तो वेरिएबल डिफाइन करते हैं डॉलर से, तो डॉलर आई।
और उसको आपको करना होता है असाइन, ठीक है, डॉलर आई असाइन टू 0, उसको आपको एक इनिशियलाइजेशन वैल्यू देना पड़ेगा। तो हमने दे दिया डॉलर आई इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको 1 चाहे तो 1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको करते हैं 0। फिर आपको लिखना होगा कि रेंज या फिर कंडीशन क्या है, रेंज और यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन में हम डालेंगे और हर एक स्टेटमेंट के बाद, मतलब ए बी सी के बाद कुछ डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ए और बी के बाद आपको एक सेमी कॉलन डालना जरूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे डॉलर आई इज लेस देन, तो यहाँ पे मैं पावर शेल यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये L-LT यूज कर रहा हूँ, जो कि दर्शाता है लेस देन को, ठीक है, केस इनसेंसिटिव। लेकिन अगर आप C++ या कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे पावर शेल में आपको L-LT ही लिखना पड़ेगा। लेस देन क्या, तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस देन नंबर 10। तो ये लूप जो है वो 0 से लेके 9 तक चलेगा, जो कि 10 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। फिर एक सेमीकोलन और डॉलर आई को मैं कर दूंगा इंक्रीमेंट हर एक इटरेशन के बाद। तो एक बार ये लूप चला, फिर डॉलर आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करते करते ये 9 तक जाएगी, और जैसे ये 10 हो जाएगा तो फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके दिखना चाहिए, और इसका एक कलर भी डाल देते हैं, फोरग्राउंड कलर येलो, ठीक है। आइए चेक करते हैं, देखिए हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे ये 10 बार प्रिंट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर आप चाहें तो 1 से भी शुरू कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये लेस देन नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 10 तक जाना है, 10 से कम नहीं जाना है। अगर 10 से कम करेंगे तो वो 9 तक जाएगा, ठीक है। फिर अगर दोबारा चलाएं, और यहाँ पे हम एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो भी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। राइट होस्ट करंट आई इक्वल्स टू डॉलर आई, ठीक है। और क्योंकि मैंने डबल कोट्स यहाँ पे यूज किए हैं, तो ये डॉलर आई को ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे देगा, बजाय कि डॉलर आई जो लेटर है उसके उसके बजाय, ठीक है। तो उसको वो ऑटोमेटिकली डीकोड कर लेगा। सो लेट्स सी। तो करंट I1 हेलो वर्ल्ड, करंट I2 हेलो वर्ल्ड, करते करते 10 तक मैं आ गया, और हेलो वर्ल्ड मुझे आउटपुट में मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब अगर मुझे कोई कहे कि मुझे आप फॉर एग्जांपल मुझे 2 की टेबल प्रिंट करके दो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, फॉर लूप के मदद से। सो 2 क्रॉस डॉलर आई, जो भी डॉलर आई की वैल्यू है, 2 क्रॉस 1 इक्वल्स टू व्हाट। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक स्पेशल सिंटैक्स। उसमें पहले मैं डालूंगा डॉलर सिंबल और 2 पैरेंथेसिस, क्योंकि अगर मैं सिर्फ पैरेंथेसिस डालूं तो ये इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, लेकिन मुझे इसके अंदर की जो वैल्यू है वो चाहिए। तो उसके लिए मुझे इसको डॉलर सिंबल से डिनोट करना पड़ेगा, ताकि ये एक एक्सप्रेशन की तरह काम करे, ठीक है। और यहां मैं डालूंगा डॉलर 2 मल्टीप्लाइड बाय आई, जो भी आई की वैल्यू है, या फिर डॉलर आई, सॉरी, क्योंकि वैसे आप वेरिएबल को यहाँ पे डॉलर आई से कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी इसको रन करूं, तो यहाँ पे देखिए आपको 2 की पूरी टेबल 10 तक मिल गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने चूज किया था यहाँ पे, ताकि आपको फॉर लूप का जो कंसेप्ट है वो समझा सकूं, एंड आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा लूप है, दूसरा सबसे कॉमन लूप है, वो है वाइल लूप। और नाम से समझ में आ रहा होगा कि वाइल की जब तक कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। तो इसी चीज को, इसी एग्जाम्पल को हम बनाएंगे अब वाइल लूप की मदद से। तो वाइल लूप में आप कैसे स्टार्ट करते हैं कि जैसे फॉर लूप में हमने फॉर से कीवर्ड से स्टार्ट किया था,
तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वाइल कीवर्ड से, ठीक है। ये सब इनबिल्ट कीवर्ड्स हैं, तो इस नाम का वेरिएबल आप नहीं बना सकते, तो ये आपको एरर देगी। इसलिए क्योंकि ये वाइल फॉर ये सब इनबिल्ट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और तभी आपको ये पर्पल कलर में यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक कंडीशन होती है कि कोई एक चीज जब तक ट्रू होगी तब तक ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल कर लेते हैं डिफाइन, $a इक्वल टू 0, ठीक है। सेम चीज जो हमने कंडीशन यहाँ लिखी थी फॉर लूप में बीच में, हम यही कंडीशन यहाँ लिखेंगे। सो $a इज लेस देन 10, ठीक है। या फिर टेबल, अगर टेबल प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ इसको 1 करना पड़ेगा, और इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे हम सेम चीज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। दिस टाइम हम लेट्स से 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, और एक बार मैं कंसोल को कर देता हूँ क्लियर, ताकि आपको पूरी चीज दिखे यहाँ पे। और मैं अब इसको करने वाला हूँ एग्जीक्यूट, लेकिन एक तो मुझे यहाँ पे $a करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। अब देखिए कि अगर मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो ये क्या होगा। सॉरी, तो मैं करता हूँ क्लियर, ठीक है। अगर मैंने इसको रन किया अभी, रन सिलेक्शन, तो ये क्या हो रहा है कि 3 प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों है? मुझे नेक्स्ट नंबर जो है 3 × 2 नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो ए की वैल्यू है वो कभी मैंने आगे बढ़ाई ही नहीं, वो कभी इंक्रीमेंट मैंने करी ही नहीं, ठीक है। वो हमेशा 1 ही है, और तभी ये कंडीशन कभी मीट, मतलब कभी फॉल्स नहीं हो रही है। 1 जो $a की वैल्यू है वो हमेशा 10 से कम ही है, तो वो इनफाइनाइट लूप पे चला जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कभी वाइल लूप यूज करें, तो मेक श्योर कि अगर आप ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, तो उसके केस में आपको $a की वैल्यू को हर इटरेशन के बाद, हर एग्जीक्यूशन के बाद इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इसी कोड ब्लॉक के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, लिखूंगा $a++। एक तो ये तरीका है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू $a+1, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि है ऐसा, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड वर्जन है, लेकिन सबसे कॉमन है $a++, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। कंसोल को करते हैं क्लियर, ठीक है, और करते हैं इसको रन। तो हमें 3 की टेबल प्रॉपरली यहाँ पे मिल गई है, ठीक है, क्योंकि हर लूप के हर इटरेशन के बाद $a की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, होते होते ये 10 तक पहुंची, और फिर ये लूप ब्रेक हो गया और ये लूप से बाहर आ गया, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और लूप के बारे में, जिसका नाम है डू वाइल लूप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो कोड है वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले लिखते हैं वर्ड कीवर्ड डू, फिर कोड ब्लॉक, और फिर वाइल, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं ये चीज, ठीक है, और इसको रन करूं, तो देखिए, अब सॉरी, हमें $a आएगा, मैंने डॉलर मिस कर दिया था। तो $a कॉपी, तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ 3 × 12 मुझे 36 प्रिंट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि $a को हमने यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन किया है, तो वो उसकी लास्ट वैल्यू यहाँ पे आई गेस 10 थी, ठीक है। तो उसको एक बार दोबारा से करते हैं री इनिशियलाइज, और फिर ट्राई करते हैं एक बार। तो हमें 3 की टेबल फिर से प्रॉपरली मिल गई यूजिंग डू वाइल लूप। तो डू वाइल और वाइल में डिफरेंस क्या है, हमें कब वाइल यूज करना चाहिए और कब डू वाइल यूज करना चाहिए? तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई उसके बाद ही ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन पहले ही इटरेशन में फॉल्स हो जाती है, तो ये लूप कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, इसकी बॉडी कभी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10, ठीक है, तो ये जो कोड है
तो देखिए हमें आपको मिल रहा है कि डॉलर ए लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, तभी ये कोड चला। अगर मैं लिखूं सिर्फ लेस देन 10, ठीक है, तो बेसिकली ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि डॉलर ए 10 इज नॉट लेस देन 10, तो आपको कोई यहां पे आउटपुट नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये सेम कंडीशन डू वाइल में लिखूं, ठीक है, और इसकी वैल्यू कर दूं 10, तब आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। आपको आउटपुट फिर भी मिला। क्यों मिला? क्योंकि डू वाइल में क्या होता है कि एटलीस्ट एक बार जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद एंड में कंडीशन चेक होता है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स भी है तब भी जो बॉडी है वो एक बार एटलीस्ट रन होगी ही होगी, ठीक है। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। तो कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ कोड में डालना है जो आप चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट हो और उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में आप डू वाइल का यूज करेंगे, ठीक है। और यही डिफरेंस है वाइल और डू वाइल के अंदर कि वाइल में कोड एग्जीक्यूट तब होगा जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी, फॉल्स होते ही ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन डू वाइल में एटलीस्ट आपको एक आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक आखिरी लूप पावर शेल में जिसका नाम है डू अंटिल, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें ये डू वाइल का जस्ट ऑपोजिट है। डू वाइल में क्या होता है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब चलेगा, लेकिन डू अंटिल में अगर मैं इसको सेम कोड कॉपी करूं यहां से यहां तक और यहां लिख दूं वाइल की जगह अंटिल, ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स रहेगी, अंटिल में क्या होता है, टिल द कंडीशन इज फॉल्स लूप विल रन, ठीक है। और यहां पे क्या होता है कि यहां पे जो होता है वो है टिल द कंडीशन इज ट्रू, टिल द वाइल कंडीशन इज ट्रू, और यहां पे है टिल द अंटिल कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। अब क्या है कि डॉलर ए अगर मैं इसको 10 रखूं तो डॉलर ए 10 है, क्या 10 लेस देन 10 है? नहीं है, फॉल्स है, तो ये चलेगा, ठीक। एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा, तो सेकंड टाइम भी चलेगा, थर्ड टाइम भी चलेगा, क्योंकि और ये चलता ही रहेगा इन्फिनिटी तक। देखिए अगर आप देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो अगर मैं क्लियर करूं इसको और इसको एग्जीक्यूट करूं, तो ये देखिए ये चलेगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये कंडीशन कभी ट्रू हो ही नहीं सकती, क्योंकि ए हमेशा या तो इसके इक्वल रहेगा या इससे इससे बड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा है हर हर इटरेशन में, ठीक है। अब इसी कोड को अगर मैं यहाँ पे ए प्लस प्लस की जगह ए माइनस माइनस कर दूं, जिसका मतलब है मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूं ए की वैल्यू हर इटरेशन पे, तो क्या होगा कि पहले ए 10 है, तो उसने पहला तो एक मुझे प्रिंट कर दिया 3 इंटू 10 30, फिर उसने इसको कर दिया 9। अब चेक कर रहा है क्या ये 9 लेस देन 10 है, विच इज ट्रू, ठीक है। तो ट्रू में क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, मुझे ए की आउटपुट मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रन करते हैं, बिल्कुल सही, ये सिर्फ एक आउटपुट मिला। अगर मैं इसको कर दूं 11, ठीक है, इस केस में क्या होगा, मुझे 2 मिलने चाहिए आउटपुट। तो पहला मुझे 3 इंटू 11 मिला क्योंकि वो लेस देन 10 है, ठीक है, सॉरी 10 नहीं है, और फिर मिला 3 इंटू 10 क्योंकि 10 भी लेस देन 10 नहीं है। दोनों केस मेरे फॉल्स हैं, तो मुझे 2 आउटपुट मिल गया। और जैसे ही ये 10 से 9 बना, ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो ये लूप से बाहर आ गया, ठीक है। तो यही 4 लूप है जो पावर शेल में आपको मिलते हैं, और ये आप यूज करके मतलब मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। और एक और लूप है, बेसिकली वो फॉर लूप का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसका मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। उसको कहते हैं हम फॉर ईच लूप, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये किसी भी कलेक्शन, मान लीजिए आपके पास अरे है या अरे लिस्ट है, उसको अगर आपको हर एलिमेंट को इटरेट करना है तो आप फॉर ईच की मदद से आराम से कर सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल के लिए हम पहले जल्दी से एक अरे बना लेते हैं यहाँ पे। सो डॉलर बी इक्वल्स टू
तो आपको पता है कि एरेज कैसे बनाए जाते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टॉम और फिर हैरी और मे बी जॉन। ठीक है, मेरे पास 3 एलिमेंट का मुझे एक एरे यहाँ मिल गया, मेमोरी में मैंने स्टोर करा लिया। अब मैं लिखूंगा फॉर ईच, ठीक है, 2 ब्रैक पैरेंथेसिस और 2 कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर आपको लिखना होता है एक वेरिएबल जो इस लूप में चलेगा। तो मैं लिख रहा हूँ डॉलर आइटम। तो ये पर आइटम है, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे टोटल 3 आइटम्स हैं। ठीक है, तो ये हर आइटम को एक एक करके उनकी वैल्यू स्टोर करेगा और उसको उसको फिर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉलर आइटम, फिर आप लिखना है कीवर्ड इन, इसके अंदर, और फिर कलेक्शन का नाम। तो कलेक्शन का नाम है मेरा डॉलर बी। सो डॉलर इंडिविजुअल आइटम इन योर कलेक्शन। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं राइट होस्ट नेम इज डॉलर आइटम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या होगा। तो आपको आपको यहाँ मिल गया नेम इज टॉम, नेम इज हैरी, नेम इज जॉन। आप यही सेम काम फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं क्विकली। तो फॉर डॉलर आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि अरेज हैं तो अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, आपको ये बात नहीं भूलनी है। लेस देन डॉलर बी डॉट लेंथ, ठीक है, पता है हमें लेंथ प्रॉपर्टी होती है अरे की। और फिर डॉलर आई प्लस प्लस, और मैं डॉलर आई को यहाँ पे यूज इसलिए कर पा रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल था यहाँ पे ऊपर, मैंने इसको ग्लोबली डिफाइन नहीं किया था, ये फॉर लूप के अंदर ही डिफाइंड है। ठीक है, तो इसको आप दोबारा से यहाँ डिफाइन करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेम चीज मैं यहाँ लिखता हूं, बट यहाँ पे इस बार मुझे यूज करना पड़ेगा इंडेक्सिंग का। ठीक है, तो बजाय मैं डॉलर आइटम के मैं लिखूंगा डॉलर बी, और फिर मेरी इंडेक्स जो कि मेरा स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वैल्यू स्टोर्ड है डॉलर आई के अंदर। तो डॉलर बी यहाँ पे पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2, और फिर हो जाएगा खत्म ये। ठीक है, क्योंकि लेंथ मेरा 3 है तो मुझे 2 तक ही जाना है। तो चलाते हैं। तो यहाँ पे आ गया नेम इज डॉलर पी, टॉम हैरी जॉन, टॉम हैरी जॉन नहीं, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर, कि मुझे पहले वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो वैल्यू निकालने के लिए मैंने पहले ये एक्सप्रेशन क्रिएट किया। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि ये डॉलर बी को प्रिंट कर रहा है पूरा, टॉम हैरी जॉन, और फिर ब्रैकेट के अंदर मेरी आई की वैल्यू दे रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे डॉलर बी उस इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब ये प्रॉपर मुझे यहां मिल गया। ठीक है, नेम इज टॉम, नेम इज हैरी, नेम इज जॉन, यूजिंग द फॉर लूप मेथड। सो आई होप ये आपको आ, समझ में आया होगा। और एंड करने से पहले मैं 2 चीज और आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जो कि 2 कीवर्ड्स हैं बेसिकली, एक है कीवर्ड ब्रेक और एक है कीवर्ड कंटिन्यू। सो दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्रेक जो कीवर्ड है दैट इज यूज टू गेट आउट ऑफ द लूप। तो आप अगर मान लीजिए आपको लूप से बाहर आना है कभी भी किसी पॉइंट पे, तो आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर चाहता हूं, मैं बोलता हूं कि अगर आई की वैल्यू इक्वल हो जाए 1 के, तो कुछ मत करो, लूप से बाहर आ जाओ। तो मुझे बस ब्रेक लिखना है यहाँ पे। अब क्या होगा कि मुझे 0 वाला तो इंडेक्स मिलेगा, मतलब टॉम मिलेगा, लेकिन उसके बाद के एंट्रीज मुझे नहीं मिलेंगी। लेट्स सी, मैं ऐसे करता हूँ क्लीन एक बार, और फिर करते हैं इसको रन। रन कहाँ चला गया, रन। तो देखिए टॉम मुझे मिला क्योंकि वो 0 पे था, और 0 1 के इक्वल नहीं है, तो वो चल गया। लेकिन फिर 1 हुआ और फिर वो ब्रेक हो गया। ठीक है, अगर मैं ब्रेक की जगह लिख दूं कंटिन्यू, कंटिन्यू, तो क्या होता है कि जैसे ही ये कंडीशन मीट होगी और कंटिन्यू पे आएगा, तो फिर वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और लेकिन लूप एंड नहीं होगी आपकी। वो जो जो लूप का कॉल है वो दोबारा से, मतलब जो जो पोजीशन है वो दोबारा से यहां से उठ के यहाँ चली जाएगी। सॉरी, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो वो जो लूप जो फंक्शन कॉल है वो यहाँ से उठ के दोबारा से यहाँ चली जाएगी। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू को हिट करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखिए पहले आया नेम इज टॉम,
फिर उसने कंटिन्यू को हिट किया। टॉम के बाद था मेरे लिस्ट में हैरी, जो कि प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यू पे आया और उसने फिर नेक्स्ट लाइन कोड प्रिंट नहीं किया और यहाँ से वो फिर यहाँ पे फॉर पे जंप करके चला गया, जो उसका फंक्शन कॉल है। फिर उसने जॉन प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू का, और ये दो कीवर्ड्स हैं जो आपको यूज करनी पड़ सकती है आपके लूप्स के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या किस तरह का लॉजिक लिख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लूप के वीडियो में इतना ही रहेगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां हम सीखेंगे रिमोटिंग के बारे में कि रिमोट कमांड्स हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं पावरशेल के थ्रू। तो वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को मिस ना करें। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही इस चैनल को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। एंड मैं अपने सभी व्यूअर्स को एंड सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ अपने आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, और पावरशेल के और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए और कंसेप्ट्स के बारे में जानने के लिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।